महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार हुई खत्म। अमेरिका और ब्राजील में फिर बढ़ी तनातनी। भारतीय की मौत पर ट्रंप को कोई अफसोस नहीं। हॉर्मुज में कई जहाजों को वीआईपी पास देगा अमेरिका। G7 समिट में छा गई पीएम मेलोनी की बेटी। बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करेगा पाकिस्तान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव और संघर्ष अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने समझौते को मंजूरी दी है, जिसके बाद इसे तुरंत लागू कर दिया गया। इस समझौते के तहत अमेरिका और ईरान ने भविष्य में शांति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। जानकारी के अनुसार ईरान को खाड़ी देशों के माध्यम से लगभग 300 अरब डॉलर का निजी निवेश मिलेगा। साथ ही ईरान के पहले से जब्त किए गए करीब 150 अरब डॉलर भी चरणबद्ध तरीके से वापस किए जाएंगे। डील के अनुसार ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात में राहत मिलेगी। वहीं अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सभी सैन्य मौजूदगी कम करेगा और ईरान पर लगे कई प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बदले ईरान ने भरोसा दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उसके परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी भी की जाएगी। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम और व्यापक समझौते पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। इस समझौते को मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच भले ही खाड़ी क्षेत्र का तनाव कम हो गया हो, लेकिन अब अमेरिका और ब्राजील के बीच राजनीतिक तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ चेतावनी दी है कि वे ब्राजील के अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करें। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने ब्राजील सरकार और न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ब्राजील राजनीतिक रूप से खतरनाक दिशा में जा रहा है। इसके जवाब में राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और उसके चुनाव पूरी तरह उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अगर केवल बोल्सोनारो परिवार के जरिए ब्राजील को समझते हैं तो वे देश को सही तरीके से नहीं जानते। इस बीच दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर भी तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने ब्राजील पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है और ब्राजील के कुछ ड्रग तस्करी गिरोह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। लूला सरकार ने इन कदमों का विरोध किया है। ऐसे में आने वाले महीनों में अमेरिका और ब्राजील के रिश्तों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। ओमान के तट के पास और हॉर्मुज के नजदीक हुए एक अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 16 महीनों बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत के बाद जब मीडिया ने ट्रंप से भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट शोक या अफसोस व्यक्त नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में समुद्री नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में भारतीय नागरिकों की मौत पर गंभीर चिंता जताई। दोनों देशों ने भविष्य में ऐसे मामलों से बचने और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी समझौते के बाद अब हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार फारस की खाड़ी में करीब 500 मालवाहक जहाज और 200 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने एक विशेष VIP पास व्यवस्था शुरू की है। बताया जा रहा है जिन जहाजों के पास ये पास होगा उन्हें अमेरिकी सैनिक सुरक्षा प्रदान करेंगे और हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। अमेरिका ने इस क्षेत्र के बाहर लगभग 10,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब, कतर, UAE, इराक और कुवैत जैसे देश इसी मार्ग से तेल निर्यात करते हैं। अमेरिका का मानना है कि हॉर्मुज को पूरी तरह सामान्य होने में काफी समय लग सकता है। इसी वजह से जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष
इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच फ्रांस के एवियान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की 10 साल की बेटी जिनेव्रा जियाम्ब्रुनो अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए थे, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मेलोनी विमान से उतर रही थी तब उनकी बेटी जिनेव्रा भी उनके साथ थी, लेकिन कैमरों और मीडिया की भीड़ को देखकर वो काफी ज्यादा शर्माती हुई नजर आई। वो अपनी मां का हाथ पकड़े रही और कई बार उनके पीछे छुपने की कोशिश करती दिखाई दी। सम्मेलन के स्वागत समारोह के दौरान भी जिनेव्रा अपनी मां के पास ही रही और लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती रही। उसका ये मासूम और शर्मीला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि दुनिया के बड़े नेताओं के बच्चे भी आम बच्चों की तरह ही शर्माते हैं और कैमरों के सामने असहज महसूस करते हैं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जिनेव्रा को एक गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट मिलने के बाद उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। जिनेव्रा का ये सरल और प्यारा व्यवहार लोगों का दिल जीत रहा है और यही वजह है कि उसका वीडियो तेजी से अब वायरल होता नजर आ रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान की बंगाल की खाड़ी में लगभग कोई मौजूदगी नहीं रह गई थी, लेकिन अब करीब 55 साल बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में फिर से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने चीन में बनी नई हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है। पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि ये पनडुब्बी उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और इसकी मदद से वे बंगाल की खाड़ी में लंबे समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रख सकेंगे। पाकिस्तान भविष्य में ऐसी कुल 8 पनडुब्बियां शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। इस पनडुब्बी का नाम हैंगोर रखा गया है, जो 1971 के युद्ध में इस्तेमाल की गई एक पाकिस्तानी पनडुब्बी के नाम पर आधारित है। माना जा रहा है कि इसके जरिए पाकिस्तान अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और भारत को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पनडुब्बी में आधुनिक तकनीक है, जिससे ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है और आसानी से पकड़ में नहीं आती। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंध भी उसकी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि भारत की नौसेना आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान की ये कोशिश क्षेत्र में नई रणनीतिक चुनौती तो पैदा कर सकती है, लेकिन शक्ति संतुलन बदलना उसके लिए आसान नहीं होगा। खैर, पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।